साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की कोई अहमियत नहीं थी। यह गठबंधन महज एक प्रतीक के अलावा कुछ नहीं था। 2014 से 2020 के बीच एनडीए के कई अहम साथी अलग भी हुए। इनमें 2020 में शिरोमणि अकाली दल और 2019 में अविभाजित शिवसेना इससे अलग हो गए थे। लेकिन मोदी के तीसरे कार्यकाल में एनडीए की अचानक से अहमियत बढ़ गई है। यह अहमियत बीजेपी की ज़रूरत की वजह से बढ़ी है। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बिना मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन अतीत में ये भी कई बार एनडीए छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नायडू और नीतीश एनडीए छोड़कर क्या कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया की तरफ भी रुख कर सकते हैं। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी को 240 सीटें ही मिली हैं। बीजेपी के लिए नायडू और नीतीश अहम हैं। टीडीपी को 16 और जदयू को 12 सीटें मिली हैं और दोनों मिलकर नई सरकार में 28 सीटों का योगदान करेंगे। नीतीश कुमार और नायडू की पार्टी ने खुलकर कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दोनों एनडीए में बेहतर डील और अपनी शर्तों पर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश और नायडू के लिए इंडिया गठबंधन भी कोई अछूत नहीं है। कांग्रेस ने भी नीतीश और नायडू के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखा है। चुनाव के नतीजे आने के बाद बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2 घंटे लंबी चली बैठक में कई सुझाव आए हैं। उन्होंने एक तरह से ये इशारा भी किया कि सही समय आया तो इंडिया गठबंधन सरकार पलटने से नहीं हिचकेगी। उन्होंने कहा, हम बीजेपी सरकार के विपरीत जनादेश को साकार करने के लिए सही समय पर सही कदम उठाएंगे। इस बैठक में गठबंधन की 21 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए थे। इन नेताओं का कहना था कि टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रखे जाएं और गठबंधन सही वक्त और सही मौके का इंतजार करे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने लिखा है कि इंडिया अलायंस के नेताओं में इस बात को लेकर भी सहमति बनी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर गठबंधन के नेता सतर्क रहेंगे, क्योंकि ये उनके लिए नए रास्ते खोल सकता है। इन सब में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एकमात्र नेता थे जिनका दावा था कि चुनाव जीत चुके बीजेपी के कई नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। दूसरी ओर बुधवार को दिल्ली में मौजूद प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की भी एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। इसमें बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल हुए। वहीं इसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे, गुट के एकनाथ शिंदे, जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, एचएएम के जीतन राम मांझी, आरएलडी के जयंत चौधरी, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और असम गण परिषद के प्रमोद बोरो शामिल हुए। मीडिया में खबरें हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद किंग मेकर की भूमिका में पहुंच चुके नीतीश ने देश में जाति जनगणना कराने और बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग की है। एक टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अगली सरकार बिहार को विशेष दर्जा दे और देश में जाति जनगणना करवाए। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमारे लिए अनजान नहीं हैं, वो हमारे दोस्त हैं। चंद्रबाबू नायडू मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें 1996 से जानता हूं और जाहिर है हम अपने दोस्तों से संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि टीडीपी पर निर्भरता के कारण बीजेपी को अपने कई एजेंडे रोकने पड़ सकते हैं, जैसे परसीमर और हिंदी भाषा को लेकर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में खुलकर कुछ मांग नहीं की है, लेकिन रेल मंत्रालय की मांग कर सकते हैं। वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे थे। बीजेपी सत्ता में रहने के लिए जब जब एनडीए पर निर्भर रही है, तब तब नीतीश कुमार ने आक्रामक हिंदुत्व की नीति को आगे नहीं बढ़ने दिया है। वाजपेयी को राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता पर एनडीए में शामिल दलों के कारण ही पीछे हटना पड़ा था।
हिंदुत्व की राजनीति से नीतीश कुमार कभी सहमत नहीं रहे हैं। नीतीश की राजनीति कांग्रेस से ज़्यादा मेल खाती है। ऐसे में कांग्रेस ने दरवाज़ा खुला रखा है, तो नीतीश को भी यहाँ विचारधारा के स्तर पर कोई असहजता नहीं होगी। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।